अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस आज सीएम योगी देंगे सौगात। वहीं इटावा में जातीय बवाल कथावाचक मामले ने पकड़ा तूल। ट्रंप का ऐलान, भारत अमेरिका के बीच जल्द होगी डील। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज और लखनऊ के लाल का अंतरिक्ष में शुभ प्रवेश। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज का एजेंडा में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में सीएम योगी आज एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर सीएम योगी लखनऊ में उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे और यूथ अड्डा का लोकार्पण एवं सीएम युवा के मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी का भी आयोजन करेंगे। तो देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है और इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। कैसे देखते हैं आज के दिन को? देखिए बरखा, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अगर हम जानना चाहें थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से जिस तरीके से उसके पहले एमएसएमई को उपेक्षित माना जाता था, उसमें काम करने वाले लोगों को उपेक्षित माना जाता था और अधिकतर युवा केवल सरकारी नौकरियों में ही अपने जीवन की तलाश देखते थे, तो निश्चित रूप से जो है उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने और साथ में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया। और इसको ध्यान देने के पीछे जिस तरह से हमारे तमाम 75 जिले हैं, 75 जिलों के तमाम सारे प्रतिनिधि उत्पाद हैं, उन प्रतिनिधि उत्पादों की पहचान करना, उनका उत्पादन अधिक करना और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले आकर के, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले आकर के उनकी बिक्री के बारे में, उससे उनका जो है अर्थोपार्जन किस तरह से हो सकता है, क्यों ना हमारे युवा जो है एम्प्लॉय बनने के बजाय एम्प्लॉयर बने। इसको, इस सोच को लेकर के जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, निश्चित रूप से उसके परिणाम भी अभी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन जब हम पिछले कई सालों के काम को देखते हैं और एमएसएमई सेक्टर में तमाम सारे जो नए लोग शामिल हुए हैं उनकी डिमांड्स को देखते हैं तो ये लगता है कि बहुत कुछ किया जाना अभी इस क्षेत्र में आवश्यक है। बरखा, अगर हम राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो लगभग 2 लाख की संख्या पार कर चुकी है यहाँ पर एमएसएमई उद्योग की, जबकि आज से कोई 5 साल पहले जो स्थिति थी लखनऊ उद्योग के नाम पर शून्य था और यहाँ पर टेल्को को अगर जाना जाता था या एक आध बड़ी फैक्ट्रियां और थी। तो जो भी सरकारें अभी तक यहाँ पर आई वो बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन और तमाम सारी सुविधाएं देने की तो सोच रही थी, लेकिन किस तरीके से जो युवा उद्यमी है, जो युवा उद्यमी रोजगार देने के लिए उत्सुक है, लेने के लिए नहीं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उनको किस तरह से किस सुविधाएं दी जाए, इन सारी चीजों को लेकर के लगातार, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सोच में परिवर्तन आया है। और खास तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय चाल के साथ उत्तर प्रदेश भी अपनी चाल मिला रहा है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से तमाम सारी जो है समस्याएं समाप्त होंगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथ में वो एम्प्लॉयर भी बनेंगे और एम्प्लॉय भी रखेंगे। तो निश्चित रूप से आज का यह जो कार्यक्रम है, जिस तरह से यूथ अड्डा या मुख्यमंत्री कई पोर्टल्स का जो है या लोकार्पण करने वाले हैं, ये सहयोगी होगा एमएसएमई उद्योग को लेकर के और जो उनकी तमाम सारी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करके किस तरीके से इस उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर के चिंतन मनन जरूर किया जाएगा। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है और देखा जाए तो यूपी में एमएसएमई ने अर्थव्यवस्था को गति देने में कई महत्वपूर्ण काम किया है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।